हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस देखो, जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और असर्शन रीजन वाला पोर्शन है वो बच गया था, तो आज मैं उसके क्वेश्चंस की वीडियो लेके आई हूँ और आज ही आपका जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो रहे होते हैं अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं, तो हायरार्की इसकी क्या रहती है। ऑप्शन है ए विल डिक्रीज, बी विल इंक्रीज, सी रिमेन सेम, डी है मे इंक्रीज और डिक्रीजेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल डिक्रीज। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। ठीक है, हम प्लांट के लिए कौन सी सफिक्सेस का यूज़ करते हैं, ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके, तो ये ऑप्शंस देख लो ए बी सी डी, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ए ई, इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है द टर्म सिस्टमैटिक रेफर टू। जो टर्म सिस्टमैटिक है वो रेफर टू कर रहा होता है। ऑप्शंस देखो, ए आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, बी आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, C. Diversity of the kinds of organism, their relationship. D है study of habitat of organism and their classification. तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा C. Diversity of the kinds of organism and their relationship. क्वेश्चन नंबर 4 है जीनस है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है। A. An individual plant or animals. B. A collection of plants or animals. C. A group of closely related species of plants or animals. And D. None of these. तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ऑप्शंस है ए क्लास, बी ऑर्डर, सी डिवीजन, डी फैमिली। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी डिवीजन। आप सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है और आपको चूज करना है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। तो आपके देखो ए बी सी डी ई कॉलम में आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट करना है और नीचे आपके ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का ए। अब देखते हैं क्या क्या हमारा मैचिंग है। फर्स्ट है फैमिली, फैमिली हो जाएगी हमारा ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट को देखो ये टुब्रोसम, टुब्रोसम एक हमारी स्पीसीज है। ठीक है, सेकंड है हमारा पोलीमोनियल्स जो हमारा हो जाएगा एक ऑर्डर। थर्ड है हमारा ये सोलनम, सोलनम क्या हो जाएगा हमारा एक जीनस हो जाएगा। एंड फोर्थ है हमारा प्लांटे, प्लांटे एक किंगडम है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ की तरफ, सोलनेसे, सोलनेसे एक हमारी फैमिली है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस देखो असर्शन रीजन वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो गया है। अब हम देखेंगे असर्शन रीजन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ आपकी डायरेक्शंस दी हुई है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस है, आपकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको देखने हैं कि असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड ऑप्शन है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। C है if assertion is true but reason is false and D है if assertion is false but reason is true। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, assertion दिया हुआ है कि binomial nomenclature is needed for all the living organism। ठीक है, ये और सेकंड इसका रीजन दिया हुआ है कि a particular organism is known by the same name all over the world in binomial nomenclature। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा आपका ए की जो आपका assertion और रीजन ट्रू है और जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। सेकंड है कि असर्शन है कि द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस लिनस। असर्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड चलते हैं रीजन दिस नेमिंग सिस्टम यूज्ड अ 3 वर्ड फॉर्मेट। तो देखो गाइज यहाँ पे सेकंड का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। अब रीजन फॉल्स क्यों है इसका हम जान लेते हैं, क्योंकि जो नेमिंग सिस्टम है जो वो 3 वर्ड फॉर्मेट ना हो के आपका 2 वर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है असर्शन दिया हुआ है इन हैंड रिटन बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है, रीजन दिया हुआ है कि अंडरलाइंग द हैंड रिटन बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंडिकेट्स इट्स लैटिन ओरिजिन। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन है वो ट्रू है एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो बोथ द वर्ड्स है हमारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर में
जब हम हैंड रिटन करते हैं तो उनको सेपरेटली हम अंडरलाइन करते हैं और प्रिंटेड होता है इन इटैलिक्स, जो इंडिकेट कर रहा होता है लैटिन ओरिजिन को। फोर्थ है असर्शन, मैंजीफेरा इंडिका इज लिन इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ मैंगो। रीजन, लिन इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिंडमैन। तो देखो यहाँ पे फोर्थ है, उसका जो आंसर हो जाएगा सी ए। असर्शन मतलब ट्रू है लेकिन रीजन इसका फॉल्स है। अब क्यों ये रीजन फॉल्स है? बिकॉज आप देखो यहाँ पे कि जो मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पे लिन दिया हुआ है ना, वो इंडिकेट कर रहा होता है दैट दिस स्पीसीज जो फर्स्ट डिस्क्राइब की थी हमारी लीनस ने, ठीक है। अब फिफ्थ है, असर्शन दिया हुआ है कि द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। रीजन है द साइंटिफिक नेम ऑफ लियोपार्ड इज पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो फिफ्थ है, फिफ्थ का जो आपका हो जाएगा कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, बिकॉज जो साइंटिफिक नेम है ना लियोपार्ड का वो पैंथेरा पार्डस है, ना कि पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। सिक्स्थ है असर्शन कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब इसका रीजन देख लेते क्या है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो गाइज यहाँ पे सिक्स्थ का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हमारा हो जाएगा बी, कि जो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है बट रीजन है वो करेक्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन हो जाएगा, असर्शन दिया हुआ है कि सिस्टमैटिक है वो इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट। रीजन है कि सिस्टमैटिक इंक्लूड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो जो सेवंथ का आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है बट रीजन है वो इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन को देखो कि हमारा दे रखा असर्शन कि जो क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड रीजन इन क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल आर ग्रुप इनटू कैटेगरीज। तो एट का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, बिकॉज इसका रीजन ये है कि जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो इंडिविजुअल और ग्रुप होता है इनटू कैटेगरीज में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नियरली इम्पॉसिबल है कि स्टडी कर सके ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इसलिए क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप किए जाते हैं टू कैटेगरीज में। सो क्लासिफिकेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्टडिंग द कैटेगरी वाइज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि असर्शन दिया हुआ है कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड रीजन है इंडिका, लियो एंड टोक्रोसोम आर स्पेसिफिक एपिथेट। तो नाइन्थ में देखो गाइज, जो हमारा इसमें नाइन्थ क्वेश्चन में जो हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो जाते हैं लेकिन रीजन नॉट करेक्ट। इसका रीजन ये है कि जो हमारा स्पीसीज है वो रेफर्स तो कर रहा होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है, इंडिविजुअली विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, एंड स्पीसीज है वो डिस्टिंग्विश होती है फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। टेंथ असर्शन की सोलनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोजिना। रीजन है सोलनम कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। तो टेंथ का आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि असर्शन तो ट्रू दे रखा है इसमें लेकिन रीजन फॉल्स है। अब रीजन फॉल्स है, उसका रीजन ये है कि जो सोलोनम है ना वो ग्रुप, वो हमारा जीनस है जो डेट कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। क्योंकि जो यहाँ पे राइट होएगा ना वो ये होएगा कि सोलनम है वो इस जीनस एंड जो कंप्राइजेस कर रहा होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, असर्शन है कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रीजन है कि मैनी स्पीसीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस हैव सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो 11th का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन है वो ट्रू है एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारे असर्शन की। 12th क्वेश्चन है, असर्शन है कैट एंड डॉग्स हैव सम सिमिलरिटीज एंड रीजन कैट्स एंड डॉग्स बिलोंग्स टू द सेम फैमिली कैनिडे। 12th का आंसर हो जाएगा हमारा सी, की जो असर्शन तो ट्रू दे रखा है लेकिन रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स का
ये रीज़न है कि जो कैट एंड डॉग्स है वो अलग अलग फैमिली में आते हैं। कैट आता है हमारे फैलिडे में और डॉग आता है कैनिडे में, ना कि एक ही में। 13 क्वेश्चन है, असर्शन है फैमिली इज कैरेक्टराइज बाय ओनली रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ स्पीसीज एंड रीजन है कैट बिलोंग टू फैमिली फैलिडे। 13 का आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे 9th हो जाएगा कि जो असर्शन है वो हमारा क्या है, हमारा फॉल्स है, एंड जो रीजन है वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम किस लिए, क्योंकि जो फैमिली होती है ना वो कैरेक्टराइज बाय हो रही होती है बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ स्पीसीज, ना कि ओनली रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है कि ऑर्डर इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड वन और मोर क्लास, एंड रीजन है कि ऑल द जेनेरा इन अ फैमिली हैव सम सिमिलर फीचर्स एंड को रिलेटेड करेक्टर। 14 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा यहाँ पे सॉरी, असर्शन हमारा ट्रू है। 14 का जो आंसर हो जाएगा असर्शन इज अ फॉल्स एंड रीजन इज अ ट्रू। अब यहाँ पे देखते हैं क्यों हमारा असर्शन वो फॉल्स हुआ है, बिकॉज गाइज यहाँ पे दे रखा है कि जो ऑर्डर है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर क्लासेस। ध्यान रखो, जो फैमिली होती है ना वो कंटेन कर रही होती है वन और मोर रिलेटेड जेनरा को, एंड ऑल जीनस होते हैं जो फैमिली के वो हैव सम कॉमन फीचर्स रख रहे होते हैं एंड को रिलेटेड उसमें करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर होता है ना वो इंक्लूड होता है हमारा वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज से। ठीक है, एंड जो क्लास होती है वो इंक्लूड होती है रिलेटेड ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर को दिया होता है कि इंक्लूड है वन और मोर क्लास, बल्कि आंसर हो जाएगा कि जो ऑर्डर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। 15 है, असर्शन द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। रीजन है हायर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर। ठीक है, तो गाइस 15 का आंसर हो जाएगा हमारा सी की जो असर्शन है वो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम इसने बोला कि हायर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर, लेकिन गाइस याद रखना कि जो लोअर द टैक्सा होता है ना वे मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर, ना कि हायर द टैक्सा। गाइस आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।